हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। आज है 18 अगस्त और आज हम लोग 18 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। अगर इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ द डे, उसके बाद हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। तो इंपॉर्टेंट ऑफ द डे एक नई सीरीज की शुरुआत की गई है दोस्तों आपके लिए, कि दिन भर की मतलब उस डे की जितने भी खास बातें रहीं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राज्य विशेष हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था में। तो देश की कमोडिटी एक्सचेंज 24 अगस्त को आई कॉमडेक्स बुलियन इंडेक्स विषयक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत करेगा। तो उसका नाम है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे तो अमेरिकी पेंटागन ने अमेरिकी नौसेना के तहत की जांच करने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है। तो उसका नाम है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको कहते हैं यूएफओ। व्यक्ति विशेष में देखेंगे तो विजुअल आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 के विजेता जो मेघालय के राज्यपाल तथागत राय द्वारा दिया गया, उनका नाम है मारियो पाठव। खेल के क्षेत्र में देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है वो है महेंद्र सिंह धोनी। राज्य विशेष में देखेंगे तो इस राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के बारे में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो है पंजाब राज्य। वह व्यक्ति जिसे राज्य में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में सलाहकार भूमिका के सम्मान में तमिलनाडु मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, तो वर्ष 2020 के लिए दफराधी पुरस्कार के विजेता जो तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा दिया जाता है वो हैं तिरुनगरी रामानुजम, और ये क्या हैं, एक कवि हैं। ठीक है, चलिए सामान्य ज्ञान में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण विभाग एनसीआईबी की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 2005 को। राष्ट्र आवास और शहरी विकास निगम मर्यादित एचयू की स्थापना कब हुई थी? 25 अप्रैल 1970 को। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 दिसंबर 1963 को। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन यूजीसी की जो गठन हुई थी कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1961 में, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न जो है आज का हमारा वो हम लोग देखते हैं। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। ठीक है, इन दोनों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट में साल 2011 में विश्व कप विजेता बनाया था, और इसके अतिरिक्त साल 2007 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 विश्व कप भी अपने नाम किया था। धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ठीक है, सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है। 16 साल के अपने कैरियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। अगला जो प्रश्न है, यूपी सरकार के किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर को कोरोना के कारण निधन हो गया? तो उनका नाम है चेतन चौहान। चेतन चौहान यूपी के कैबिनेट मंत्री थे और पूर्व क्रिकेटर थे, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। तो भारत के ओपनर बल्लेबाज रहे चेतन चौहान। टीम इंडिया के लिए 1969 से 78 के बीच में 40 टेस्ट खेले। उन्होंने 31.54 की औसत से 2084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। चेतन चौहान का जो जन्म हुआ 21 जुलाई 1947 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से साल 1991 में अमरोहा में चुनाव लड़े और वहां से सांसद चुने गए। अगला जो प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे कि सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो कुल 3 वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने। ठीक है, चलिए उनमें से कौन कौन है? तो एक भारतीय स्टेट बैंक है, एक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। सेबी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि SBI, LIC और BOB क्रमशः
एसबीआई म्यूचुअल फंड चलाते हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड और बड़ौदा म्यूचुअल फंड। इनके पास इन म्यूचुअल फंड में 10-10% से अधिक की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है सखी ऐप। ठीक है, सखी ऐप का उद्घाटन किया है। तो आंगनबाड़ी के लिए स्मृति ईरानी ने सखी ऐप को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए यह किया गया प्रयास है। आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। सखी एप्लीकेशन के जरिए सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे और इसके अलावा आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। तो अगला जो प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो पूरा 100% की छूट कर दी है। ठीक है, यानी कि जो धर्मार्थ शिक्षण संस्थान है वो और जो अस्पताल को संपत्ति कर है उस पर पूरे के पूरे 100% की संपत्ति कर की छूट दे दी है। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में सभी धार्मिक स्थलों के लिए अप्रैल जून के बिजली बिलों पर जो सरचार्ज समेत और भी चीज़ें हैं उस पर छूट देने की घोषणा की है। साथ ही नगर निकायों के तहत आने वाले लाल डोरा गांव में स्थित रिहायशी संपत्तियों के लिए संपत्ति कर में एक बारगी 50% छूट देने का भी इसने ऐलान किया है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया है दोस्तों हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये ई वाहन स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों ई बाइक गो। तो हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ कंपनी का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाया जाए और उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है। ये कहा गया कि हरभजन सिंह जब जुड़ेंगे तो उससे पुणे और चेन्नई जैसे बाज़ारों में बढ़त बनाने को मदद मिलेगी ई बाइक गो को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो कुल 6 राज्यों में रोजगार का सृजन किया है दोस्तों। ठीक है, भारतीय रेलवे ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ये 6 राज्य हैं। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे से जुड़े लगभग 165 योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यह योजना 6 राज्यों के कुल 116 जिलों में चलाई जा रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो वो सम्मानित किया है सुशांत सिंह राजपूत को। ठीक है, किसने? कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है। ठीक है, यह सम्मान उन्हें किस लिए मिला है? भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान देने के लिए मिला है। बता दें कि सुशांत सिंह का शव 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित घर में फंदे से लटकता मिला है और इस खुदकुशी की सीबीआई जांच चल रही है। भारतीय समुदाय के नेता हैं अजय भुटोरिया, उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मानी के तौर पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है। अगला प्रश्न रखेंगे, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों भारत। भारत ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार के 500 मिलियन डॉलर के वित्तीय पैकेज में 100 मिलियन डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। भारत सरकार की इस घोषणा के माध्यम से मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों और आर्थिक जो मजबूती है वो उसे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो जो पिछला प्रश्न था कि किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश कौन सा है दोस्तों? ताइवान। ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अमेरिका से नवीनतम जो है 66 F-16 जेट खरीदेगा और इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
इससे आगे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की बिल्कुल भी आशंका है। ठीक है, तो 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-15 लड़ाकू विमान हैं। अब ताइवान को नई तकनीकी के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। तो अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-15 विमान का आधुनिकीकरण संस्करण बनाने को $62 अरब का ठेका दिया है। तो ये बनाता कौन है? लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, उस कंपनी का नाम है। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है कि किस राज्य ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना, इसका नाम क्या है? कर्म साथी प्रकल्प योजना। ठीक है, कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।